ये दोस्तों शुरू करते हैं। एलएलबी और बीएलएलबी का सेमेस्टर वाइज पेपर होने वाला है। पेपर बहुत जल्दी होने वाला है और हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के साथ हम आंसर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बीएलएलबी या एलएलबी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और स्पष्ट कीजिए। तो आप बताएंगे कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो आप लिखेंगे राज्य समाज का एक राजनीतिक संगठन है। प्रत्येक राज्य के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनके जिनके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। और इसके जो राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है जनसंख्या, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। देखिए, पहला हम जानेंगे कि पहला क्या होता है। जनसंख्या। राज्य के बिना लोक संभव नहीं है। हमने कहा कि जो राज्य है, राज्य के बिना लोक संभव नहीं है और राज्य संचालित करने और शासन करने के लिए जनसमूह होना आवश्यक है। मैंने कहा कि राज्य संचालित करने के लिए और शासन करने के लिए जनसमूह होना जरूरी है। अगर जनसमूह नहीं होगा तो आप शासन किस पे करेंगे और राज्य का संचालन कैसे करेंगे। जनसंख्या की कोई निश्चितता संख्या तय नहीं है। मैंने कहा कि राज्य को तय करने के लिए, राज्य बनाने के लिए कोई भी जनसंख्या तय नहीं है कि 1000, 10,000 या 10 करोड़, 1 करोड़ लोग हो तो ही राज्य कहा जाएगा। इसकी कोई जनसंख्या तय नहीं है, परंतु इतनी होनी चाहिए कि राज्य की रक्षा और प्रशासन संभव हो सके। लेकिन इतने लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए कि राज्य की जो रक्षा है वो किया जा सके और इसका जो प्रशासनिक कार्य है वो संभव हो सके। अब देखिए, दूसरा हम जानेंगे तत्व क्या है। दूसरा है क्षेत्र। आइए क्षेत्र जानते हैं। राज्य के लिए एक निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक है। आपको भी पता है कि राज्य बनाने के लिए एक निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक है। इसमें भूमि, जल एवं वायुमंडल सम्मिलित होता है। और देखिए, ये तो जरूरी है भाई, क्षेत्र होना चाहिए। क्षेत्र के बाद क्या? भूमि और उसके बाद जल और जल के साथ वायुमंडल होना चाहिए। बिना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। आपको भी पता है कि बिना क्षेत्र के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। आइए हम जानते हैं तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्व क्या है। सरकार। सरकार क्या है? राज्य में कानून व्यवस्था बनाए तथा नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक है। मैंने आपको बताया कि जो राज्य में कानूनें बनती हैं या जो नियम बनती हैं उसे लागू करने के लिए सरकार का होना बहुत जरूरी है। और सरकार वही तंत्र है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छाएं और कार्य को किया जाता है। मैंने कहा कि राज्य की जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार से विधायिका कानून को बनाती है और विधायिका सरकार ही होती है। तो सरकार का होना जरूरी है और उसके बाद से जो इनकी इच्छाएं होती है उसके हिसाब से कानून बनता है और कार्य आगे की होती है। अब देखिए, संप्रभुता क्या है। आइए जानते हैं संप्रभुता क्या है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता जो है वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इसका अर्थ है आंतरिक रूप से पूर्ण अधिकार, मतलब अपने नागरिकों पर पूर्ण अधिकार। बाह्य रूप से अन्य राज्यों से स्वतंत्र पूर्णतः अधिकार। ठीक है। संप्रभुता के बिना राज्य स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। मैंने कहा कि संप्रभुता क्या है। देखिए, संप्रभुता का मतलब यह है कि जो राज्य है उसका डायरेक्ट अपने नागरिकों पर पूर्ण अधिकार होगा और बाहर के जो राज्य हैं इसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब बाहर के राज्यों से पूर्ण स्वतंत्र रहेगा। इसे जो मन करे वो नियम लगाएगा, जैसे मन करे वैसे नियम लगाएगा। इस राज्य को दूसरा कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, दूसरे राज्य से पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा। ठीक है। संप्रभुता के बिना राज्य स्वतंत्र नहीं माना जाता। ठीक है। ये आपका था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा।